जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सुगंधा गुप्ता आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करे, कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सभी गुरु परिवार के साथ बांट सकूं। संगत जी, बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्णा धारावाहिक के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्णा ने पांडवों को हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं रचाई, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता था। समय के साथ भगवान के दर्शन को पाने की अभिलाषा मेरे अंदर बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। संगत जी, गुरुजी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण, क्षण भंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं से मुक्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी। मुझे गुरुजी को सुनने का और यह बात करने का संगत जी अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी एक भक्त संगत में आ गई हूँ। संगत जी, तब से जीवन गुरुजी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया था मेरे लिए। संगत जी, जिसमें तन, मन और अंतर आत्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरुजी हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण हम करें। संगत जी, 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मैन हॉल में रखी हुई शिवजी जी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आँख और संगत जी, दाहिनी आँख और निचला होठ अगड़ी में बढ़ गए थे और शिवजी बड़े मनोहर ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रहीं और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। संगत जी, 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं वहाँ बाहर शिवजी जी की मूर्ति के पास खड़ी थी। जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांत की लकीर पर गया जो वैसे नहीं नजर आती थी, संगत जी, हम भौंक चक्कर रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। संगत जी, हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। हम चले गए। संगत जी, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और संगत जी, मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिवजी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पे अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिवजी के केस देख रही थी जिसमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट संगत जी व्यतीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का सा धब्बा बन गया था। संगत जी, मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। संगत जी, उनकी आज्ञा अनुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिवजी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने और गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थी। शिवजी के कंठ के आसपास सर पर एक नीली रेखा आंखों सी प्रतीत हो रही थी। संगत जी, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हो, जैसे कि होली मना रहे हो। मैंने उस समय गुरुजी की संगत जी अपरिमित कल्पन प्राप्त की। संगत जी, 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही। संगत जी, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीर देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर संगत जी मुझे बहुत हैरानी हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को यह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट लेके गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके। परंतु जैसे ही गुरुजी की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो गई और सब कुछ मिट गया। संगत जी, हमने उस साल होली नहीं मनाई। गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से संगत को प्रसाद बांटा, मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने भी वहीं आनंद उठाया और कुछ हम घर ले आए। संगत जी, कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल परीक्षा के लिए रख दिया, पर फिर मैंने वो खा ही लिया। मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, ये कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। संगत जी, मैं आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले दी गई मूंगफली के छिलके रखे थे। यह सोच कर कि उसमें शायद अभी भी कुछ होगा, पर वह खाली थी। क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था, मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। संगत जी, वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। मैं आश्चर्यचकित थी, यह वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान संगत जी वह प्रसाद खाती और उसके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई। संगत जी, सचमुच गुरुजी के कहे गए शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ और उनका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। संगत जी, गुरुजी ने अपने दर्शन करा के मुझे गिरफ्तार कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक बार मैं नोएडा में पास के एक मॉल गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुकी। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने जोर से ब्रेक दबाई हो, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर था ही नहीं। हक्की बक्की हो मैंने यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि दाईं ओर से एक सफ़ेद गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं संगत जी चौकस रह गई। उसी हालत में संगत जी मैं बैठी की बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती तो वह गाड़ी बुरी तरह से मेरी गाड़ी से टकरा जाती और संगत जी शायद ये सत्संग सुनाने के लिए मैं नहीं बचती। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े घंघोर एक्सीडेंट से बचाया।
संगत जी, ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में निर्णय लेना था। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था। नृत्य में हमेशा से मेरी रुचि रही है और मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की सोच रही थी। संगत जी, 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। संगत जी, उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी, किंतु कहीं भी दाखिला लेने में मैं सफल नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था। मैंने एक साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी, पर मुझे लगा नहीं रहा, मैं कामयाब संगत जी नहीं होंगी। यही मेरे अंदर, ये चीज़ बार बार मेरे अंदर आ रही थी। संगत जी, एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा, IGD आर बॉम्बे। संगत जी, मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचा ही नहीं था। संगत जी, उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौर पे ले जा रहे थे, मारिन ड्राइव से समुद्र तट पर चौपाटी तक और वहाँ से लेकर बांद्रा की मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोजा कि उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि संगत जी बढ़ गई। जब मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिला तो संगत जी मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरा रोल नंबर 13 था और यह नंबर मेरे लिए संगत जी बहुत शुभ साबित हुआ। मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरी परीक्षा 27 अप्रैल को थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। संगत जी, परीक्षा के दिन सफल होने और अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। परीक्षा शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे गुरुजी के माथे पर ओम के दर्शन हुए, जिससे संगत जी मैं चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ एक पेन भी लाई थी, जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी, जो मैंने सामने ही रखा हुआ था। संगत जी, अचानक से जो वहाँ के टीचर थे आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो पेन वह इस्तेमाल कर सकती है। संगत जी, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था, मैंने उन्हें दे दिया। मुझे हैरानी हुई कि टीचर बिना पेन के आई थी। उसने मेरे सहित सभी के उत्तर पत्र पर उसी पेन से हस्ताक्षर किए। मुझे एहसास हुआ कि मानो गुरुजी अपने उपस्थिति का मुझे आश्वासन दे रहे हैं। संगत जी, परीक्षा में 130 सवाल थे और हर अनुभाग हमें व्यक्तिगत रूप से पूरा करना था। 2 अनुभाग में उत्तर कर लूँ, इसका तो मुझे पूरा विश्वास था, किंतु अंग्रेजी का भाग बहुत कठिन था। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और खुद को कहा कि मैं इसमें दाखिले के बारे में तो भूल ही जाऊं। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीने तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे आने के लिए इतने जोश से भरी हुई थी। ऐसी आखिरी पल में संगत जी मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल हल किए। संगत जी, उसी साल मेरा रिजल्ट भी आना था। संगत जी, पूरे देश में 110 विद्यार्थी चुने गए। मेरा नाम 7वें स्थान पर आया और संगत जी 7 जुलाई को ही मेरा उस दिन रिजल्ट आना था, जिस दिन गुरुजी का जन्मदिवस था। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा रिजल्ट अच्छा आया। यह विनम्र थे कि मैं हर सवाल का सही जवाब दे सकी। संगत जी, मुझसे ज़्यादा होशियार थे वहाँ के स्टूडेंट, परंतु उनके मुकाबले संगत जी मैं बहुत कमज़ोर थी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं उस परीक्षा को देने में सफल हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम 20 विद्यार्थियों की सूची में एक था। संगत जी, दाखिला मिलने से पहले ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, जिसमें मैंने अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा था। उनमें एक लड़की का सत्संग था, जिसमें वर्णन था कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे में एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्य प्रणाली में दाखिला दिलाया और जो 2 साल वह वहाँ पर थी उसका ख्याल रखा। अब मुझे भी समझ आता है कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सालों पहले पढ़वाया था और आज मैं ये दोहराती हूँ। जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर
थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बहुत सारी परीक्षाएं ली और मुझे बहुत गलतियां मुझसे हुई संगत जी, और मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका मिला और वह सीख हमेशा मेरे साथ रही। इस दिव्य अनुभव के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दिसंबर 2011 से मैं दिल्ली में एक सरकारी संस्था में काम कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी। मेरे वेतन बहुत कम था और काम भी मेरी क्षमता से बहुत कम था। मैं नौकरी बदलने के लिए बहुत उतावली थी, पर कई महीनों की खोज के बाद भी मुझे कहीं भी कोई बुलावा नहीं आया। इसी बीच हमारी टीम में एक बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई और इसके कारण मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। मैं बहुत कठिन समय से संगत जी गुजर रही थी, जब एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं गुरुजी के सिंहासन तक चलकर जा रही हूँ, उनके हाथों से प्रसाद लेती हूँ और व्याकुल होकर पूछती हूँ, गुरुजी मैं नौकरी छोड़ दूँ? गुरुजी जवाब देते हैं, मुझे तुझे एक बात बताऊँ, समझ बड़ी या समय बड़ा? संगत जी, मैंने कहा, गुरुजी समझ नहीं, गुरुजी समय। गुरुजी चुप रहे। संदेश संगत जी स्पष्ट था, कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और व्यर्थ ही कोई मानसिक दबाव लूं। हम जितना समझ सकते हैं, समय का चक्र उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली होता है और समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। संगत जी, जल्द ही एक दूसरी सरकारी संस्था में नौकरी के लिए मैंने एक विज्ञापन देखा। मैंने उस नौकरी के लिए आवेदन भेजा। संगत जी, उन्होंने मुझे बुलावा भेजा। उस नौकरी के लिए 15 लोग आए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिली और वो भी बहुत अच्छे वेतन में। इस नौकरी को पाने की कोशिश में मैंने बहुत उतार और चढ़ाव देखे। गुरुजी का आश्रय और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की। मैं संगत जी कभी भी मेहनत से घबराई नहीं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं, परंतु गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब उन्होंने कहा, खुश रहना है तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो। हकीकत में इस कलयुग में खुशी और न्याय पाना बहुत कठिन है और गुरुजी ने संगत जी हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अपार धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, हम सब कितने भाग्यवान हैं कि इस कलयुग में हम स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में हैं, जो हमें संसारिक भौतिकवाद और झूठे भ्रमों के दलदल से उभारते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमें इतने लाड़ प्यार से भरा जीवन मिला है। हमें भगवान शिव के चरण कमलों में बैठने को मिलता है, दिव्य और पवित्र लंगर खाने को मिलता है, मंदिर में सेवा करके अपने पाप धोने का मौका मिलता है। संगत जी, और हर पल हमें गुरुजी का संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध होता है और वह बिना कुछ कहे हमारे आने वाले कष्टों को दूर कर देते हैं। इस कलयुग में कहा इतना निर्मल प्रेम और आनंद कोई प्रदान करता है? मेरा यह मानना है कि अब हम साधारण मानव नहीं हैं, हम गुरुजी की संगत है। जैसे भगवान शिव ने शिव पुराण में पढ़े सुंदर ढंग से आख्यान किया है, जैसे सूरज प्रकृति में सब पौधों को समान रूप से बढ़ाने के लिए अपनी किरणों के द्वारा प्रकोशित करता है, परंतु कुछ फूल खिले हैं और कुछ नहीं। यह केवल उनके भिन्न भिन्न स्वरूप की वजह से है। उसी तरह गुरुजी ने मानव रूप में अवतार लिया, हमें संसारिक अर्जनशीलता से ऊपर उठाने के लिए और हमारी अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए। हम यह कितना कर पाते हैं, वह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। संगत जी, हमें गुरुजी के दिव्य चरण पादुका से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से गुरुजी ने गुरुजी का कहा नहीं माना जितना उनकी पादुका ने। वह गुरुजी के दिव्य चरण शोभित करती हैं और जहाँ गुरुजी चाहते हैं वहाँ उनके साथ जाती है बिना कोई सवाल किए। क्या हम गुरुजी की दिव्य प्रेम का प्रतिकूल समर्पण नहीं कर सकते? संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली है वो बस यही है कि सब कुछ झूठा है, बस गुरु ही परम सत्य हैं। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूंगी, फिर गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो मैं फिर सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी।